स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड सेम के फोर्थ पेपर का ट्रेपेजॉइडल मेथड और उसके लिए फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए ये स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा फ़्लो चार्ट ट्रेपेजॉइडल मेथड के लिए। तो फ़्लो चार्ट में सबसे पहला सिंबल, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टार्ट होता है। उसके बाद हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा फंक्शन जो हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो पहला है y ऑफ x, फिर वैल्यूज़ हम लेंगे x0 xn n, देन फार्मूला लगाएंगे h के लिए। हमको पता है ट्रेपेजॉइडल रूल में जो फार्मूला होता है वो होता है h/2 ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। तो पहले हम h के लिए डिफ़ाइन कर देते हैं क्या होना चाहिए वैल्यू, xn माइनस x0 अपॉन n। इसी तरीके से हम निकालते हैं h की वैल्यू को। अब यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं s इज़ इक्वल्स टू वाई एक्स ज़ीरो प्लस वाई एक्स एन। इस s को डिफ़ाइन करने से होगा क्या, आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट एक लूप बनाएंगे फॉर i इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके n माइनस 1। लूप मतलब या i मतलब क्या होता है, यहाँ पर i मतलब हम एक काउंटर खोल रहे हैं। अब यहाँ पे i की पहली वैल्यू जो है वो 1 होगी। हम जब भी सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो उसके लिए बार बार हमको रिपीटेड एक ही फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है हम वैल्यू लेंगे 1, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो i इज़ इक्वल्स टू पहले लेंगे 1, उसके बाद सॉल्व करेंगे। s की वैल्यू हमने लिया s प्लस 2 इंटू वाई एक्स ज़ीरो प्लस आई इंटू एच। वैल्यूज़ रख के अगर सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके बाद है एंड लूप आई, फिर प्रिंट h/2 इंटू एस एज सल्यूशन, और इस तरीके से लास्ट में स्टॉप। प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसका। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है y ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है आपको ट्रेपेजॉइडल के लिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा वाला आएगा, अभी राइट आएगा। राइट स्टार कॉमा स्टार, फॉर्मेट यही है। स्टार कॉमा स्टार तब लिखते हैं जब हमको हार्डवेयर नंबर नहीं मालूम रहता है, h,n ऐसे करके लिखना रहता है, नहीं तो अदरवाइज तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टार कॉमा स्टार लिख रहे हैं। फिर एक कॉमा इन्वर्टेड, एंटर। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमने फॉर्मूले में x0 xn नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लिखा हुआ है। राइट के जैसा ही सेम रीड होगा, रीड स्टार कॉमा स्टार x0 xn n। h क्या लिखा था हमने फॉर्मूले के लिए, xn माइनस x0 अपॉन n। s इज इक्वल्स टू y ऑफ x0 प्लस xn, डू 10। इसके बाद j इज़ इक्वल्स टू हम 1 से लेके n माइनस 1 तक के जाएंगे। तो 10 में जा कर के क्या करना है, s इज़ इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटू वाई x0 प्लस आई इंटू एच। यहाँ पे जो डू 10 है, यहाँ पे गलती से j आ गया है, इसको i होना चाहिए था, हमने i एक ही काउंटर लिया हुआ है क्योंकि। तो i इज़ इक्वल्स टू, उसको रीड करिए, i इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके n माइनस 1। उसके बाद आते हैं 10 नंबर के स्टेटमेंट में, जहाँ पे s इज़ इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटू वाई x0 प्लस आई इंटू एच। देन राइट स्टार कॉमा 20, क्योंकि 20 जो है उसमें हम कुछ फॉर्मेट दे रहे हैं इसीलिए 20 लिया है हमने। लाइन नंबर है जो कि स्टेटमेंट नंबर कहलाता है, कॉमा h/2 इंटू एस। फिर 20 में हम दे रहे हैं फॉर्मेट 1x, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज, उसका फॉर्मेट दे रहे हैं f6.4, देन है स्टॉप, फिर एंड। तो आउटपुट जो हमको मिलेगा उसमें आपको सबसे पहले आएगा एंटर x0 xn नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। यहाँ पे वैल्यूज़ मान लीजिए आपने दिया 1 2 और 2, तो फिर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आपको वो सॉल्व करके दे देगा इज़ 0.7500। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के।